तो कहीं तेज होती जा रही। इसी बीच बंगाल से तशद्दुद की भी खबर है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हैं, लेकिन पहले हम रुख करें अपने नुमाइंदे मुश्ताक का, जो इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक, इस वक्त क्या सूरत हाल वहां पर है? इससे पहले जब आपके पास आए थे तो आपके साथ कुछ लोग थे जो शिकायत कर रहे थे कि उनके नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन पर्ची नहीं मिलने के बाद उन्हें वोटिंग नहीं दी गई, करने का मौका नहीं दिया गया। अभी क्या सूरत हाल है? ये सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की है। जो मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ सामने आई हैं या लोगों ने ये शिकायत की है कि उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो शिकायतें मुख्तलिफ है। कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहीं पर्चियाँ नहीं पहुँची हैं, और कहीं कहीं पूरा मोहल्ले का जो पूरी सीरीज होती है मकानात की, वो गायब कर दी गई है। तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है कि इस बार जो है बड़ी तादाद में ख़ास तौर से मुस्लिम अक्सरियती इलाके के लोग वोट देने से महरूम रह गए, जिसकी वजह से काफी नाराजगी है, गुस्सा है लोगों में। उनका ये कहना है कि ये एक हमारा जमहूरी हक है जो 5 साल बाद हमें मिलता है किसी सरकार को चुनने का, वो हक भी उनसे छीना जा रहा है। और उनकी डिमांड ये है कि जो इस मामले में जो भी कसूरवार लोग हों, चाहे बीएलओ हों या सुपरवाइजर्स हों, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। लेकिन चूंकि आज के दिन वोटर लिस्ट की कोई भी खामी अगर होगी तो उसकी इस्लाह नामुमकिन है, क्योंकि ये सारी चीजें या तो इलेक्शन से पहले होती हैं या इलेक्शन के बाद होती हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि इस वक्त उसकी कोई तलाफी हो, लेकिन इससे सबक लेकर के आइंदा जो है वोटर लिस्ट को सुधारा जा सकता है। अबू हुरैरा, मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि इलाहाबाद में यूं भी रवायती तौर पर वोटिंग का जो परसेंटेज होता है, जो फीसद होता है, वो रवायती तौर पर बहुत कम रहता है यहाँ पे, लेकिन इस बार उससे भी कम है, क्योंकि अभी 3 बजे तक का जो अपडेट है हमारे पास वो 38.20 है, तो काफी कम है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है, कुछ पोलिंग स्टेशनों पर लोगों की कतारें बढ़ रही हैं, लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो मुमकिन है कि ये 50 और 55% तक 6 बजे तक चला जाए। लेकिन इसके बावजूद भी तवक्को के मुताबिक वोटिंग का वो फीसद। मुश्ताक, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त वेंकैया नायडू कुछ कह रहे हैं। United Nations sponsored Visakhapatnam Buddhist conference. After giving keynote address there, I came back to Delhi along with my wife, Srimati Usha Naidu. Both of us went to our erstwhile office where I used to be. तो वेंकैया नायडू और उनकी अहलिया वोट के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक लगातार बने हैं। मुश्ताक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था अबू हुरैरा कि इलाहाबाद में रवायती तौर पर मिसाल आजम बोल रहा हूं, फीसद है वो कम रहा है, और इस बार जो है और भी कम हुआ है। जी तो विशाल, मैं ये बता रहा था कि फीसद जरूर कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में जोशो खरोश देखने को मिला है। लोग घरों से निकले हैं धूप की परवाह किए बगैर, खासतौर से मुस्लिम अक्सरियती इलाके में रमजान और रोजे के दिन चल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग निकले हैं। उन तमाम शिकायतों के बावजूद उनके अंदर जोशो खरोश है, लेकिन उन लोगों के अंदर जरूर मायूसी हुई है जिनको वोट डालने का मौका नहीं मिल पाया या जिनके नाम नहीं थे। तो जाहिर है कि आइंदा जो है इस तरह का कोई अगर जमहूरी कोई प्रोसीजर होता है जिसमें वोट डाले जाए, तो उसमें अपडेट होनी चाहिए फेरिस्त, और उस पे उसको जो है जिन लोगों के नाम छूटे हैं उन नामों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकें। विशाल जी, शुक्रिया मुश्ताक। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे जरा एक कमेंट लेते हैं, फिर हम शिवानी के पास चलेंगे। असफर शमसी साहब हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर ये जो ईवीएम डिस्क्रिपेंसी की खबरें आती हैं, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की, या अगर नाम है तो पर्ची नहीं मिलने खबरें आती हैं, असफर शमसी, क्या आपको लगता है कि इस जानिब इलेक्शन कमीशन को मजीद तवज्जो देने की जरूरत है? ये कोई ऐसा मामला नहीं कि बस हो गया, बल्कि शायद कहीं ये जाती है बातें ये करवाई जा रही हैं। असफर शमसी को हमारी आवाज मिल रही है? दिखा रहा